भूतिया ट्रेन रात के गहराते सन्नाटे में रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा था। हल्की पीली रोशनी में प्लेटफॉर्म के कोनों पर छायाएं कांप रही थीं। राहुल ने घड़ी देखी। रात के 1:45 बज रहे थे। आखिरी ट्रेन आने ही वाली थी। ठंडी हवा के झोंके उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा रहे थे, लेकिन वह अपने ख्यालों में खोया हुआ ट्रेन के इंतजार में खड़ा था। कुछ ही पलों में एक ट्रेन धुएं के बादलों के साथ प्लेटफॉर्म पर रुकी। अजीब बात यह थी कि इसमें किसी भी डिब्बे से कोई हलचल नहीं हो रही थी। न कोई यात्री उतर रहा था और न ही चढ़ रहा था। राहुल झिंझका, पर फिर खुद को समझाया, बहुत रात हो चुकी है, इसलिए ट्रेन में लोग कम होंगे। वह धीरे धीरे एक डिब्बे में दाखिल हुआ। ट्रेन के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और बुझी बुझी लग रही थीं, शायद जैसे सदियों से नींद न मिली हो। उसने राहुल की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, यह ट्रेन सिर्फ मृतकों के लिए है। राहुल ने उसकी बात को मजाक समझा और खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन ने धीरे धीरे गति पकड़ ली, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, राहुल को कुछ अजीब महसूस होने लगा। खिड़की से बाहर का दृश्य तेजी से बदल रहा था। स्टेशन गायब हो चुके थे। बाहर अंधेरा और धुंध ही धुंध थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि ट्रेन के अंदर तापमान गिरता जा रहा है। सांस लेने पर उसके मुंह से भाप निकल रही थी। फिर उसने देखा, डिब्बे में बैठे सभी लोग सफेद चादर में लिपटे हुए थे। आंखें गहरी काली, चेहरों पर कोई हाव भाव नहीं। वे बिना हिले डुले उसकी तरफ देख रहे थे। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही जम गई। रुक, रुको, मुझे नीचे उतरना है। वह चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन की रफ्तार अब बेतहाशा बढ़ रही थी। राहुल ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। बाहर सिर्फ एक अनंत अंधकार था। पटरियां नदारद थीं, पेड़, मकान, कुछ भी नहीं, बस खालीपन। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। वही बूढ़ा आदमी, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत था। आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अब तुम भी इस ट्रेन के यात्री हो, राहुल। राहुल के मुंह से चीख तक नहीं निकल पाई। अचानक पूरी ट्रेन चीखों से गूंज उठी। हर यात्री की आंखों में खून उतर आया था। अगली सुबह शहर के बाहर पटरियों के किनारे राहुल का शरीर पड़ा मिला। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था। आंखें खुली हुईं, जैसे मरते वक्त कुछ भयावह देखा हो। लोगों का कहना था कि वह ट्रेन भूतिया थी। जो उसमें चढ़ता है, वह लौटकर नहीं आता। पुलिस ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। आखिरी फुटेज में राहुल प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा दिखा, लेकिन कोई ट्रेन वहां नहीं रुकी थी।